हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आपको केसीएल और केवीएल के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराई थी। उम्मीद है आप सभी को वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। उन थ्योरम्स को हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन प्रमेय। तो ये जो हमारे जो इन्वेंटर थे उन्हीं के नाम पर इस थ्योरम का नाम रखा गया है। इस थ्योरम को हम बेसिक पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। हमने सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्लास की है। हमने रजिस्टर पढ़ा है, पैरेलल में, सीरीज में किस किस तरीके से हमारा ओम्स लॉ पढ़ा है। हमने पढ़ा है आपका केसीएल एंड केवीएल। तो केसीएल और केवीएल के हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं। उम्मीद है आप सभी को ये सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे, ताकि ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं। अगर किसी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, या हमें किसी और अन्य माध्यम से हमें बता सकता है कि मुझे इस टॉपिक में डाउट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं प्रमेय। बेसिकली जो हमारी थेवेनिन जो थ्योरम है वो है क्या। थेवेनिन थ्योरम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। जैसे कि हमने अभी पिछले जो केसीएल और केवीएल वाली जो प्रॉब्लम पढ़ी है वो हमारा क्या था, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क था। उस नेटवर्क को एक आरएल हमारा लोड होता है। लोड का मतलब जिसमें भी हमें करंट या वोल्टेज देनी होती है वो हमारा लोड कहलाता है। इसके इक्विवेलेंट देखिए, जैसे कि ये हमारा सर्किट है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स कोई एक सर्किट है जिसमें हमारी वोल्टेज V1, V2, R1, R2, R3 एंड R4 है। इसके इक्विवेलेंट हमें एक ऐसा वोल्टेज सोर्स बनाना है, एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें केवल और केवल एक वोल्टेज हो। इन सबको रिमूव करके जितनी भी ये वोल्टेज है उन सबका इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमारे पास केवल और केवल एक वोल्टेज ही रहनी चाहिए। और जितने भी ये रेजिस्टेंस है, चाहे ये सीरीज में है चाहे ये पैरेलल में, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये पूरा एक सर्किट इस टाइप का बन जाना चाहिए। VTH, RTH एंड RL। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर हम केवल और केवल एक सिंगल वोल्टेज में, टोटल वोल्टेज को हम एक सिंगल वोल्टेज में और टोटल जितने रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंसों को एक रेजिस्टेंस में अगर हम कैलकुलेट कर ले तो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट कहलाता है, समतुल्य परिपथ, थेवेनिन समतुल्य परिपथ। तो ये आपका डायग्राम बनाने के लिए भी आएगा कि ये थेवेनिन समतुल्य परिपथ बनाइए, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, और इसमें हमारी ये वैल्यू कैलकुलेट करनी भी आएगी। RTH मीन्स थेवेनिन रेजिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। VTH मीन्स थेवेनिन वोल्टेज रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी वोल्टेज लग रही हैं वो सारी हमने कैलकुलेट करके VTH के इक्विवेलेंट हमने रख ली है। ऐसे ही लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस क्या हमारा, जिस सर्किट में या जिस रेजिस्टेंस में हमें करंट या वोल्टेज फाइंड आउट करनी होती है वो ही हमारा लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। या जिसमें भी हमें जो ये वोल्टेज और ये जो रेजिस्टेंस है ये किस सर्किट में हमने फॉरवर्ड दिए हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। जैसे किसी फैन में हमें वोल्टेज देनी है तो हमारे उस टाइम पे जो लोड है हमारा वो फैन होता है। तो ये ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सिंपल इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस RTH और एक वोल्टेज सोर्स VTH में कन्वर्ट करना, इस टाइप के नेटवर्क को इस टाइप के नेटवर्क में कन्वर्ट करना ही हमारा थेवेनिन जो थ्योरम है उसका पूरा जो हमारा एम है। हम इस तरीके से इसे एक ही नेटवर्क में बदलते हैं। तो इसके स्टूडेंट्स 2 से 3 जो हैं वो हमारे इसके स्टेप्स होते हैं। आप इसे स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे में आराम से कर सकते हैं। तो हम इनके आपने इस डायग्राम को आप नोट कर लीजिए। हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसके देखते हैं कि पहला स्टेप हमारा क्या है। चलिए,
ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्विवेलेंट एक सर्किट है। सबसे पहला जो हमारा इसका जो स्टेप है, सबसे पहला है रिमूव लोड आरएल फ्रॉम द सर्किट। रिमूव लोड आरएल फ्रॉम द सर्किट। देखिए कैसे हम आपको एक छोटे से सर्किट जो है एग्जांपल उसके तरीके से हम आपको बता देते हैं। हमारा एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब हम उस सर्किट को जैसे ही हमारा सपोज ये हमारा RL था, ये R1 R2 और R3, ये हमारा V1 कोई सोर्स था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला जो हमारा स्टेप था रिमूव लोड RL फ्रॉम दी सर्किट। हमने इस सर्किट से लोड को रिमूव कर दिया इस सर्किट से। चलिए हम इसे 2 वाला ही लेकर चलते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो ये वाला हम लेके चलते हैं, हमारा R2। तो सबसे पहले क्या स्टेप है हमारा, रिमूव लोड RL फ्रॉम द सर्किट एंड द पॉइंट इज ओपन। जो हमने अगर ये हमारा A और B था तो हमने इसे रिमूव कर दिया है और इन जो सिरे हैं इसे हमने ओपन कर दिया। यहाँ से जो कैलकुलेट होगा वो हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज होगी। जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो होगा ओपन सर्किट वोल्टेज। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे ओपन सर्किट। देखिए हमने क्या कर दिया, रिमूव लोड RL फ्रॉम द सर्किट। हमने जो हमारा लोड था उसे रिमूव कर दिया है। सेकंड जो है हमारा, सेकंड जो स्टेप है फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट। हमें ये वाली जो वोल्टेज है ये हमारी इक्विवेलेंट होती है VTH के, थेवेनिन वोल्टेज के इक्विवेलेंट होती है। इस वाले सर्किट में हमें वोल्टेज निकालना होता है। इस वाले सर्किट में क्या करना होगा स्टूडेंट्स, हमें वोल्टेज निकालना होगा। इसे वोल्टेज को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे V, इसे नाम दे देते हैं कि ये हमारा क्या है VOC है और ये VTH के बराबर है। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप VOC है क्या, VOC है हमारा वोल्टेज ड्रॉप इन R2। VOC क्या है हमारा, VOC हमारा क्या है वोल्टेज ड्रॉप इन R2 में वोल्टेज ड्रॉप है। अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो जो करंट होगा हमारा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है, अगर हम उसे स्मॉल r माने, लेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज स्मॉल r। ये क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। तो यहाँ से हमारा VOC बराबर IR2, VOC बराबर IR2। VOC बराबर IR2। और अगर हम यहाँ से I निकालें तो I जो हो जाएगा हमारा, जो हमारी टोटल वोल्टेज थी, अगर हम इसे E मानते हैं तो E बराबर R1 प्लस R2 प्लस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। ये हमारा, अगर हम इसमें करंट देखें तो करंट क्या होगा, हम मान लेते हैं कि इसमें करंट जो है वो I है, तो इसमें जो करंट होगा वो हमारा, ये दो जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में होंगे और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R होगा। तो एक रेजिस्टेंस, 2 और 3, ये तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है। जबकि इसमें जो वोल्टेज है टोटल वो E, हमने E दिखाई गई है कि इसमें हमारा जो वोल्टेज सोर्स है वो E है, वो E वोल्ट जनरेट करता है। तो यहाँ से हमारा जो टोटल करंट हो गया वो हो गया E/R1 प्लस R2 प्लस R। ये आपको न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा।
अब यहाँ से VOC फाइंड आउट करना है, तो VOC की वैल्यू क्या है हमारे पास, VOC बराबर IR2। तो इसमें अगर हम R2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा VOC बराबर VTH बराबर IR2, ये वाला हो जाएगा हमारा ER1 प्लस R2 प्लस R इंटू R2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पूरा पूरा थेवेनिन वोल्टेज या थेवेनिन, इसे इस तरीके से लिखेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज। थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जबकि RTH, अभी हम इसमें RTH भी फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा थर्ड स्टेप है, पहला स्टेप आपको समझ आया होगा, रिमूव लोड RL फ्रॉम द सर्किट, और सेकंड जो स्टेप था ये लिख देते हैं हम आपको, सेकंड स्टेप था फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज, फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज VOC या VTH, फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज या VOC या VTH। तो यहाँ से हमने इस तरीके से इस वाले जो सर्किट है इसमें करंट आई है, तो VOC किसके बराबर है, वोल्टेज ड्रॉप इन R2 में जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो है IR2 के बराबर लिख दिया, VOC बराबर IR2। ऐसे ही फिर जब हमने I की वैल्यू कैलकुलेट करी, I क्या है हमारा, I होता है हमारा V/R। अब जो टोटल जो वोल्टेज थी इसमें, जो जितने भी VOC या जो भी वोल्टेज आई है वो किसके कारण है, इस E के कारण है। ये टोटल हमारा जो एनर्जी सोर्स है, जो वोल्टेज सोर्स है, इसके कारण है। तो V/R होता है, तो E/R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का, उसके बाद R1 और R2। तो ये हमारा पूरा I की वैल्यू निकल जाएगी इस वाले इक्वेशन में। ये जो VOC बराबर IR2 है, इसमें हमने ये वैल्यू रख दी R2 की, I की वैल्यू रखने के बाद ये हमारा ये आ गया। तो इस तरीके से हम वोल्टेज या VTH निकाल सकते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट्स, देखिए अब सर्किट में हम VTH निकाल चुके हैं, अब आती है बारी RTH की। अब हमारा थर्ड जो स्टेप है रिमूव ऑल वोल्टेज सोर्सेज फ्रॉम द सर्किट। जो हमारा थर्ड स्टेप है रिमूव ऑल वोल्टेज सोर्सेज फ्रॉम द सर्किट। हमने क्या किया, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, अभी तो इसमें एक ही वोल्टेज सोर्स लगाया है, तो इसमें से हमने सारे वोल्टेज सोर्स को हटा लिया। हमने क्या कर दिया, जितने भी वोल्टेज सोर्स थे उन वोल्टेज सोर्स को हमने इसमें से हटा दिया, और इसमें केवल और केवल हमारा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस R बच जाएगा। बाकी हमने जितने भी वोल्टेज सोर्स है वो हमने इसमें से हटा लिए, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा उसे नाम दे दिया RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। VTH क्या होता है, थेवेनिन वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। अब हम निकालेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे बोलते हैं हम RTH। चलिए अब देखिए, यहाँ से देखिए वन, जब ये हमारे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारे क्या है, इसके पैरेलल में है। कुछ सर्किट जो है हमारा एक दूसरे के पैरेलल में है। देखिए कैसे, ये और ये तो सीरीज में है, जबकि ये पूरा इसके पैरेलल में है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम पैरेलल सर्किट की बात करें तो पैरेलल सर्किट हमने आपको बताया था, पैरेलल सर्किट हमने आपको बताया था पैरेलल सर्किट क्या था,
पैरेलल सर्किट होता था 1/RTH, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा ये वाले जो है दोनों एक दूसरे के सीरीज में हो जाएंगे, R और R1 प्लस R। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा R1 प्लस R प्लस 1/R2। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो RTH बराबर, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेने के बाद, तो यहाँ आ जाएगा हमारा R2 R1 प्लस R और ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R। तो ये हमारा पूरा थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। और यहीं से हम अगर कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, उस सर्किट में हमें RTH निकालना होगा तो हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। हम इसे एज ए फॉर्मूला भी रख सकते हैं और एज ए कॉन्सेप्ट भी रख सकते हैं। हम इसे दोनों तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे ही हम अपना अगला न्यूमेरिकल करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, RTH ये हमने इसका, देखिए जब हमारा सर्किट है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तो हो गया हमारा सीरीज में R1 प्लस R, जबकि ये वाला क्या है हमारा इस पूरे सर्किट के साथ पैरेलल में। पैरेलल के लिए क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को जोड़ करके ये वाला सर्किट RTH की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब द करंट अक्रॉस RL, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, अब हमें जो हमारा सर्किट था उसमें RL में हमें क्या करना है, उसमें हमें करंट निकालना है। करंट क्या होता है हमारा, करंट हमारा V/R होता है। V कितना है था हमारा इसमें VTH, देखिए कैसे, जब हमारा इसका सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट ये इस तरीके से बन के आया है, जब हमने इसे सारे कॉम्प्लेक्स इसके हटाते हुए कॉम्प्लेक्सिविटी, जब ये हमारा RTH और ये VTH, हमने पूरे सर्किट को, इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को केवल और केवल एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस में ही कन्वर्ट कर दिया है। तो उस सर्किट में अगर हम इस RL लोड में, इसमें जो करंट है जब यहाँ आई है तो ये सीरीज में है, ये भी आई होगा। तो जब ये आई हम फाइंड आउट करेंगे, तो आई फाइंड आउट करेंगे तो देखिए वोल्टेज कितनी है इसमें VTH, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, तो V/R, R बराबर क्या है RTH और RL। तो यहाँ से हम करंट IL बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, थेवेनिन थ्योरम में क्या होता है, इसमें हमारे 3 स्टेप हैं। पहला क्या है, रिमूव लोड RL फ्रॉम द सर्किट। हमें क्या करना है, जो लोड है RL उसे हमें रिमूव करना है। उसके बाद फाइंड आउट ओपन सर्किट वोल्टेज, हमें VOC या जिसका नाम हमने VTH थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज दिया है वो हम इसे रिमूव, वो हम इससे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, रिमूव ऑल वोल्टेज सोर्सेज फ्रॉम द सर्किट एंड कैलकुलेट RTH। हम क्या करेंगे, हम RTH फाइंड आउट करेंगे। रिमूव ऑल वोल्टेज सोर्सेज फ्रॉम द सर्किट एंड कैलकुलेट RTH। हम क्या करेंगे, RTH को कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये थेवेनिन पर में जो है वो समझ आई होगी। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल, क्योंकि साथ साथ अगर एक प्रॉब्लम हम इसकी लगा लेंगे तो हमारे लिए ये बहुत ही इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सर्किट लेते हैं हम। सर्किट लेने के बाद सबसे पहले अपने तीनों स्टेप उस पर 1 बाय 1 फॉलो करेंगे और फिर देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। चलिए
चलिए, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड आउट हमें 3 चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट, फर्स्ट है VTH अक्रॉस CD, सेकंड है RTH अक्रॉस CD, और थर्ड है इफ RL इक्वल टू 15 ओम फाइंड आउट द करंट अक्रॉस इट। फाइंड आउट द करंट अक्रॉस इट। देखिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसे हमें इस वाली फॉर्म में चेंज करना है। ये सर्किट को हम अपने माइंड में बिल्कुल कैप्चर कर लेंगे। इस सर्किट को हम अपने माइंड में कैप्चर कर लेंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि हमें फाइंड आउट करना क्या है। हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट VTH, RTH एंड RL में कितना करंट है। ये तीनों चीज़ें हम अपने इस न्यूमेरिकल से, जो हमारा थेवेनिन जो प्रमेय थी, इसका जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट से, या जो उसका एक छोटा सा डेरिवेशन था उस डेरिवेशन से हम आपको बता चुके हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा स्टेप फर्स्ट, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएंगे। स्टेप फर्स्ट क्या था, रिमूव लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट। देखिए, अब जो मेरे पास सर्किट बचेगा, ठीक है, ये कितना था, ये हमारा 12 वोल्ट और 1 ओम, तो 12 वोल्ट और 1 ओम। चलिए देखते हैं। अब हमने ये रिमूव कर दिया है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट, हमने रिमूव कर दिया है। अब रिमूव करने के बाद अब सेकंड जो स्टेप है हमारा, वो क्या है, सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप क्या है, हमने इसे हटा दिया है। अब हटाने के बाद सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम VOC या VTH निकालते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। VOC मीन्स क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। इधर से देख करके निकालते हैं, और हम किधर से देख कर निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से देख कर निकालते हैं। यहीं से हमारा सर्किट में पता चलेगा कि जो वोल्टेज, जो करंट, जो रेजिस्टेंस है हमारे, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, कौन सा किसके साथ सीरीज में है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। निकालने के लिए हमें सबसे पहले करंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो करंट क्या था हमारा, हमने अभी आपको बताया था कि I बराबर E/R1 + R2 + R, ये वाला बताया था। जबकि हम यहाँ से डायरेक्ट देख कर भी बता सकते हैं कि I जो है हमारा, तो टोटल जो वोल्टेज है वो कितनी है इसमें, इस वाले अगर फॉर्मूले के हिसाब से बात करें, ये आपको फॉर्मूला भी नहीं पढ़ना है, आपके केवल ध्यान देना है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट क्या था, जितनी टोटल वोल्टेज थी वो कितनी थी इसमें, 12। अब 12 थी वोल्टेज। अब जो उसके रेजिस्टेंस थे वो तीनों क्या है, एक दूसरे के, ये हमारे सीरीज में 1 और 1 + 5 + 12। तो ये हमारा आ जाएगा, जब इसे कैलकुलेट करेंगे, 12 ओम 18 यानी कि 2/3 एम्पियर। तो यहाँ से हम जो अब वोल्टेज हम आराम से निकाल सकते हैं। अब जो इसमें करंट है वो भी हमारा I है, जो इसमें करंट है वो भी
हमारा आई है। तो इस वाले जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो वीओसी है वो इस वाले सर्किट में, जो हमारा सर्किट है, जो 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें जितना वोल्टेज होगा वही हमारा क्या होगा, वीटीएच या ओपन सर्किट वोल्टेज होगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वीओसी बराबर वीटीएच के, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा, वोल्टेज क्या होती है, V बराबर आई आर। आई कितना है हमारे पास 2/3 और R कितना है 12, तो 3 चौक के 12, 8 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो हमारा VOC या VTH है वो हमारा 8 वोल्ट आराम से आ चुका है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ साथ साथ लिख लेते हैं कि ये हमारा क्या है, 8 वोल्ट है। तो देखिए आपको कितना इजी यह हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, रिमूव लोड रेजिस्टेंस। हमने लोड रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, हमने लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, हमने सेकंड स्टेप में क्या किया कि इस लोड रेजिस्टेंस में जो ये हटाया था, ओपन सर्किट हुआ, यहाँ से हमें ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल दी जो कि वीटीएच के बराबर है। वो हमने, चाहे तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट देखें। यहाँ से देखिए आपने 12 वोल्ट लगाया, 12 वोल्ट में 1, 5 और 12, ये हमारा टोटल इसमें क्या हुआ, रेजिस्टेंस हुआ। और ये हमारा, अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप जब हम निकालते हैं तो ड्रॉप किस में है, 12 ओम में। 12 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसमें निकालते हैं तो 2/3 × 12, तो ये हमारा 8 वोल्ट आ चुका है। अब हम RTH निकालेंगे। RTH के लिए निकालने के लिए हमने आपको बताया था थर्ड स्टेप। मैं इसे हटा देता हूँ, आप इसे साथ साथ नोट करते चले जाइए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप थर्ड, आप इसे साथ साथ अलग अलग बनाते रहें ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। स्टेप थर्ड क्या था, रिमूव ऑल वोल्टेज सोर्सेज। रिमूव ऑल वोल्टेज सोर्सेज फ्रॉम द सर्किट एंड कैलकुलेट RTH। तो अब हमारे यहाँ केवल और केवल 1 ओम का रेजिस्टेंस बच जाता है। हमने वोल्टेज सोर्स हटा दिया है। तो यहाँ से अब हम कैलकुलेट करेंगे, कि कितना अब हम सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस ही रखते हैं, रेजिस्टेंस ही छोड़ते हैं। इसके अलावा हम सारी चीज़ें इसमें से हटा लेते हैं। तो अब देखिए आप, यहाँ से हमारे पास 1, 5 और 12, 1, 5 और 12 ये 2 ही रेजिस्टेंस बचते हैं, जबकि 5 और 1 यहाँ से जब RTH निकालेंगे तो RTH क्या होगा स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए 5 और 1 6, ये हो गया हमारा 6। अब ये सर्किट हमारा इस तरीके से हो गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 12। तो 12 इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से देखिए, ये इसे 6 हम लिख सकते हैं, 5 और 1 6। जब ये 6 और ये 12 दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है तो 1/RTH क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हमने आपको पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन में करा दिया है। तो 1/6 + 1/12। तो यहाँ से हमने जब इसका एलसीएम लिया 12, तो ये हो गया हमारा 2 + 1, तो 3/12, 1/4। तो RTH जो आ गया हमारा, RTH बराबर 4 ओम। RTH जो है वो हमारा 4 ओम आ गया है। अब देखिए RTH हम निकाल चुके हैं। RTH कितना है स्टूडेंट्स, 4 ओम। तो यहाँ से हमारे 2 आंसर सेटिस्फाई हो गए कि VTH कितना है, 8 वोल्ट। ये हमारा आंसर फाइनल आ चुका है। ऐसे ही जो हमारा RTH कितना है हमारा, 8 वोल्ट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। अब देखिए, अब हमारे पास एक चीज़ बचती है, वो है RL इज
15 ओम, देन फाइंड आउट द करंट अक्रॉस इट। जब हमारे पास RL जो है वो 15 ओम है तो हमने उसमें करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, करंट फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको लास्ट वाला जो स्टेप था, लास्ट वाला एक फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर आप फॉर्मूले से याद रख सकते हैं तो फॉर्मूले से, अदरवाइज हम करंट आपको निकालना बता देते हैं। देखिए जब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है तो करंट हमारा सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम होता है। अगर यहाँ आई है तो यहाँ भी आई है। तो अगर हम आई यहाँ से निकालना चाहें, आई बराबर होता है V/R, जो कि हम ओम के नियम से पढ़ चुके हैं। ओम का नियम यानी कि ये हमारा V क्या है, इसमें VTH है और ये क्या है हमारा RTH प्लस RL है। तो यहाँ से हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। VTH कितना है हमारा 8 है और RTH कितना है 4 है और ये कितना है हमारा 15 है। I बराबर 8/19। अब इसे आसानी से कैलकुलेट करने के बाद इसे देख सकते हैं कि ये कितना आया है, तो 0.41421। अब देखिए हमारे पास एक सर्किट था, कॉम्प्लेक्स सर्किट, जिसमें 12 वोल्ट लगी हुई थी, जिसका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम था, 5 ओम, 12 ओम और एक RL रेजिस्टेंस था जिसकी वैल्यू 15 ओम थी। उसे हमने एक छोटे सर्किट, एक इक्विवेलेंट, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट इसे बोलते हैं हम, थेवेनिन इक्विवेलेंट थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो इस इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर हमने इस सर्किट को बना दिया है, जहां से हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, हमारा RTH, हमें VTH और RL। तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये पूरा न्यूमेरिकल पूरा अच्छे तरीके से समझ आया होगा। आपको थेवेनिन थ्योरम में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। और स्टूडेंट्स अभी हम इसकी 1 या 2 प्रॉब्लम इसके अलावा भी आपको कराएंगे, ताकि थेवेनिन जो थ्योरम है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे एक आसान, एक सिंपल सर्किट में चेंज कर करके हम करंट वोल्टेज की वैल्यू को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, डीसी प्रॉब्लम्स, जो डीसी सर्किट है, कॉम्प्लेक्स सर्किट, उन्हें छोटा करके अच्छे तरीके से सोल्व करने का एक मेथड है। तो थेवेनिन थ्योरम से रिलेटेड आपको ये वाली प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगा होगा कि किस तरीके से हम इतने इजी वे में हम लोग इस पूरे सर्किट को अभी हमने कैलकुलेट किया है। इसमें हमें 3 स्टेप याद रखने होते हैं। सबसे पहले रिमूव लोड RL। सबसे पहले क्या करते हैं, हम RL को रिमूव करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, हम VTH फाइंड आउट करते हैं। थर्ड में हम RTH फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप के थ्रू हम पूरा सर्किट को इक्विवेलेंट सर्किट में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी को ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका इम्पोर्टेंट थ्योरम है। यह आपके एग्जाम में 5 नंबर के आसपास की रखी रखाई आपको मिलेगी। अगर ये थ्योरम नहीं आती तो कम से कम इसका एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों की सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कराने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट्स हमारी पिछली वीडियो को भी अच्छे तरीके से वॉच कर लीजिए, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।